Hello class 11th students, this is date 21st of July 2020। डिफरेंशिएशन एनालिसिस चल रहा है। डिफरेंशिएशन एनालिसिस में आप सीखेंगे चेन रूल। तो जिन्होंने पहला लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा उन लोगों को मालूम होगा डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले को बहुत डिटेल से पढ़ना है। आप लोगों को फिजिक्स में डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना सीखना है जिसको कि आप इस्तेमाल कर सके फिजिक्स के क्वेश्चंस में। मैथ्स का डिफरेंशिएशन देखना है तो 12th क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स का डिफरेंशिएशन 1-2 दिन बाद से देखिएगा। ये फिजिक्स क्लास 11th में जो बेसिक डिफरेंशिएशन फिजिक्स का इस्तेमाल है वो अभी सिखाया जा रहा है। उसी में जो नेक्स्ट रूल आपको सिखाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। उसी रूल को हम लोग कहते हैं चेन रूल। अच्छा, जो बच्चे मेरे साथ वीडियो के थ्रू जुड़े हुए उन लोग से मेरे को बताना था, जो लोग मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, मैथ्स में कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक स्टार्ट हो गया है, लेकिन लॉगरिथम्स जो चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका होमवर्क और असाइनमेंट केवल कुछ लोगों के पास है जो मेरे साथ टच में है। तो जो लोग मेरे साथ टच में नहीं है उन लोग मेरे को फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, मेरे साथ एडमिशन ले लें और आपको लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट वगैरह मिल जाएगा। उसी तरह से फिजिक्स में डायमेंशन और एरर का होमवर्क असाइनमेंट करना जरूरी होगा। वीडियो अगर देख लिया हो डायमेंशन और एरर का तो मेरे साथ फ़ोन पर जुड़ो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो आज डिफरेंशिएशन एनालिसिस का लेक्चर 3 चेन रूल एंड डिफरेंशिएशन सीखेंगे। डिफरेंशिएशन बच्चों पूरा कैलकुलस बच्चों मैं बार बार समझा रहा हूँ कि मैथ्स में क्लास 12th में 6 महीने के सिलेबस के बाद है, मतलब पूरा 11th और 12th का 6 महीना, उतने दिन का आप इंतजार नहीं कर सकते फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को सीखने का। इसलिए फिजिक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा शॉर्टकट में बढ़िया से फटाफट सीखना है। एच.सी. वर्मा सर तो कहते हैं कि चेन रूल डिफरेंशिएशन केवल 3 क्वेश्चन से सीखना है। तो अगर एच.सी. वर्मा सर कहते हैं केवल 3 क्वेश्चन से सीखना है तो आप 50 क्वेश्चन से नहीं सीखेंगे। बेसिक समझिए, सीखने का ट्राई करिए। मान लेंगे कि ये क्वेश्चन है, मान लेंगे चेन रूल का मतलब ये होता है कि मान लेंगे ये क्वेश्चन है sin 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। फाइंड dy by dx, इसको डिफरेंशिएट करना है। साइन ऑफ 2x, इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। अब इसको चेन क्यों कहते हैं अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शन चेन में है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन भी है और 2x या अलजेब्रिकली भी है, तो दोनों चेन में है। जैसे साइन x इंटू 2x होगा तब ये चेन रूल नहीं है, तब ये u है, तब ये v है ना। बट साइन ऑफ 2x, साइन के साथ अगर 2x तो ये जो है वो चेन रूल है। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। इसी का डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, इसी को हम लोग चेन रूल कहेंगे। देखो इस तरह से हम लोग कैसे करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2x है इसको हम लोग p पुट कर लेंगे और इसको हम लोग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2d by dx of x, t को डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx of t। ये आपको सिखाया गया था पिछले क्लास में, ये 1 हो गया तो दिस इज 2 इज इक्वल टू dt by dx। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या हो गया, y बराबर हो गया sin 2x को t। हमें क्या निकालना था, dy by dx। dy by dx को हम लोग अगर dy by dt इंटू dt by dx लिखेंगे तो वो लोग को डाउट है क्या, थोड़ा समझने का ट्राई करना। जैसे dt कट के आखिर में निकलता है dy by dx। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि देखो d by dt ऑफ y की जगह पर sin t हो गया और ये d by dx ऑफ t के जगह पर 2x हो गया। अब अगर ध्यान से देखते हैं तो t के रिस्पेक्ट में sin t का डिफरेंशिएशन तो cos t होता है, इसमें 2 बाहर आ गया और d by dx of x ये 1 हो गया तो ये 2 cos t आंसर हो गया। इसका वैल्यू तो 1 हो गया और t क्वेश्चन में नहीं था तो t के जगह पर अगर 2x पुट कर देंगे तो 2 cos 2x, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल, इसको ही हम लोग कहते हैं चेन रूल। इसको अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगा। दिस इज चेन रूल।
2x को टी पुट कर दिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए, 2 इंटू इधर वाले को भी डिफरेंशिएट किए, उधर वाले को भी, तो ये 2 बराबर डी टी बाई डी एक्स हो गया। क्वेश्चन बराबर y बराबर साइन 2x को टी पुट किया, निकालना डी वाई बाई डी एक्स था, उसको डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख लिया, डी बाई डी टी ऑफ वाई के जगह साइन टी लिख लिया, और डी बाई डी एक्स टी के जगह पर क्वेश्चन में था 2x ले लिया। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, 2x में 2 बाहर उसका 1 आता है, तो 2 cos t हो गया, t के जगह पर 2x पुट कर दिया। इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर से अभी एक मौका लगाते हैं चौका लगाने के लिए, फिर से मौका मिलेगा। देखो y बराबर साइन x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फाइंड dy बाई dx कैसे करेंगे? पुट x स्क्वायर को t पुट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, बताओ इसका डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों के x के रिस्पेक्ट में, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और उधर भी d बाई डी एक्स ऑफ t, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और ये हो गया हमारा dt बाई dx। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या हो गया, देखो क्वेश्चन बिकम्स y बराबर साइन x स्क्वायर के जगह पर t हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना ना dy बाई dx, तो हम निकालेंगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx, और ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ y के जगह पर हो जाएगा साइन t, और d बाई dx ऑफ t के जगह पर t के जगह पर हो गया x स्क्वायर। साइन t का डिफरेंशिएशन इज cos t, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, t क्वेश्चन में नहीं था तो cos t के जगह पर x स्क्वायर 2x में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया cos x स्क्वायर इनटू 2x। दिस इज चेन रूल, दिस इज चेन रूल। इसी को 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 कहते हैं चेन रूल। अभी मैं फिर से समझाऊंगा, फिर से 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 समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब बोलोगे कि क्या फिजिक्स में यूज है क्या? नॉन मैथ्स वाले लोग या मैथ्स वाले लोग बोलेंगे 100% यूज है, इसीलिए बताया जा रहा है, नहीं तो सीधा मोशन चैप्टर में भी चले जा सकते थे। 100% यूज है। y बराबर साइन स्क्वायर x है, इसका डिफरेंशिएट करना है आपको, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, इसको 10th क्लास में आपने सीखा था, इसको हम लोग साइन x का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं, पुट साइन x को ही t पुट कर लेंगे, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, d बाई डी एक्स ऑफ t, साइन x का cos x, दिस इज dt बाई dx। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया y बराबर साइन x को t पुट कर दो, t स्क्वायर हो गया, निकालना हमें dy बाई dx था, इसको हम लोग जानबूझ करके dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख देंगे। सो दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ y के जगह पर t स्क्वायर, और d बाई dx ऑफ t के जगह पर साइन x। अब बताओ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, साइन x का डिफरेंशिएशन इज cos x, और t क्वेश्चन में तो था नहीं, तो t के जगह पर पुट कर दिया sin x, t तो तुम पुट किए थे, ट्वाइस ऑफ sin x इनटू cos x, जो कि मैथ वाले लोग जानते हैं sin 2x का फॉर्मूला होता है, बट वो एक अलग बात हो गई। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं चेन रूल, इसको ही कहते हैं हम लोग चेन रूल, इसको ही कहते हैं हम लोग चेन रूल। जल्दी से लिखो तो फिर मैं कुछ और समझाऊं, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, ध्यान से देखना। सर कहते हैं, अच्छी वर्मा सर कहते हैं 3 क्वेश्चन से सीखने के लिए, तो हम लोग भी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन था y बराबर हमारा साइन 2x था, इसका dy बाई dx। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था y बराबर साइन ऑफ x स्क्वायर, इसका निकालना था dy बाई dx। फिर एक क्वेश्चन था y बराबर साइन x का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर x, इसका निकालना था dy बाई dx। अब देखो आपने कौन सा रूल लगाया? चेन रूल है। चेन रूल मैथ्स का टॉपिक है। फिजिक्स के क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं मिलेगा कि पहले आप टी पुट करें, यू पुट करें, तो आप लोगों को फिजिक्स में शॉर्टकट में
मैथ्स के मामूली चेन रूल के क्वेश्चन को फिजिक्स में डायरेक्ट शॉर्टकट में बनाना भी सीखना है। डिटेल्स में तो पढ़ना ही है मैथ्स में, फिजिक्स में तो आप मोशन पढ़ेंगे यार, फोर्स, वेक्टर, वर्क, पावर, प्रेशर, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, ये थोड़ी है। थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा सीखना है, ध्यान से सीखना, अभी ध्यान से सीखना, अभी ध्यान से सीखना, चेन रूल अभी, चेन रूल अभी ध्यान से सीखना। देखो साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन x का क्या डिफरेंशिएशन याद किया बच्चों अभी तक? साइन x का cos x, तो साइन 2x का cos 2x हो गया, साइन 2x का cos 2x, और अभी 2x का डिफरेंशिएशन नहीं किया, 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 cos 2x डायरेक्ट आ गया। यही अभी चेन रूल से तरीके से भी आया था। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा तो आप तरीके से ही सीखें, बट सीखो यार, बट सीखो यार, बट सीखो यार, बट सीखो यार, बट सीखो यार। देखो साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो दिस इज 2x cos x स्क्वायर। यही चेन रूल से आया था, यही चेन रूल से आया था, यही चेन रूल से आया था, बट आपको डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी करने आना चाहिए। अब देखो ये साइन एक्स का स्क्वायर है तो x का पावर 2 का क्या होता है? 2x होता है, तो साइन x का पावर 2 का क्या होगा? 2 साइन x होगा। बोलो यार, साइन x पे पावर 2, x पे पावर 2 का 2x, साइन x पे पावर 2 तो 2 साइन x, साइन x पे पावर 2 का 2 साइन x तो हो गया, बट साइन x का तो डिफरेंशिएशन नहीं किया ना, ये तो तुमने x का पावर 2 का किया। अब जैसे ही साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x आ जाएगा। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं, इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं, इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। यह भी आपको मैंने मेथड से भी समझाया है, बट डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट भी करने आना चाहिए। जैसे y बराबर साइन 3x, तो खुद से बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो साइन 3x का cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 3 cos 3x। उस तरह से y बराबर साइन x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? साइन x क्यूब का cos x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर। अरे समझ में, साइन x क्यूब का cos x क्यूब, x क्यूब का 3x स्क्वायर। नहीं आ रहा है तो रूल से पुट करके बना करके देखो, बट बना करके देखो। साइन क्यूब x मतलब साइन x का होल क्यूब, तो इसका क्या होगा? पहले x का क्यूब है तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर तो 3 साइन स्क्वायर x, और अभी साइन x का डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो ये cos x। दिस इज चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट भी करने आना चाहिए, डायरेक्ट नहीं आ रहा तो पूरा पुट करके शूट कर दो, पुट करके शूट कर दो, पुट करके शूट कर दो, पुट करके शूट कर दो भी आना चाहिए। बट फिजिक्स के क्लास में, फिजिक्स के क्वेश्चंस में बीच में अगर डिफरेंशिएशन का काम पड़ गया, चेन रूल का काम पड़ गया, तो टी पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, वो पुट करेंगे, उतना फिजिक्स में तो करने का टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट ही चेन रूल करना पड़ेगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन से समझते हैं, इसको मिटा देना। जैसे y बराबर log 3x, ठीक है, y बराबर log ऑफ 3x। अच्छा, उस दिन नॉन मैथ्स वाले बच्चों से बातें हो रही थी, नॉन मैथ्स वाले बच्चों से बातें हो रही थी। जो लोग बात नहीं समझ पाए उन लोग फिर से समझ लो। लॉगरिथम्स आप लोग नॉन मैथ्स वाले लोग भी मैथ्स के क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जाकर के लॉगरिथम्स का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लेना, क्योंकि 3 और 4 तो मेंस एडवांस एनडीए वालों के लिए है, बट क्लास 11th मैथ्स के प्लेलिस्ट का जो लॉगरिथम्स है वो नॉन मैथ्स वाले लोग, मतलब सिर्फ फिजिक्स वाले लोग, जो लोग मैथ्स छोड़ दिए हैं, पीसीबी वाले लोग भी लॉगरिथम का लेक्चर जरूर पढ़ लेना। क्योंकि मैं फिर से लॉगरिथम्स फिजिक्स के प्लेलिस्ट में नहीं लाने वाला। लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्री नॉन मैथ्स वाले लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉन मैथ्स वाले लोग को फिर से बोला जा रहा है, जिन्होंने मैथ्स छोड़ दिया है, पीसीबी वाले लोग हैं, ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम्स 11th के मैथ के प्लेलिस्ट से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। फिर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में दोबारा से मैं वो टॉपिक लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्री नहीं लाने वाला, ठीक है। अब ये log 3x को करना है डिफरेंशिएट। अगर रूल से करना पड़े तो रूल से अभी मैं सिखाया था कैसे करेंगे। 3x को t पुट कर दो,
फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे होगा बताओ। तो दिस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ टी। 3x का डिफरेंशिएशन 3 बाहर 3 ही होगा, 3 बाहर dx बाई डी एक्स 1, दिस इज dt बाई dx, मतलब dt बाई dx की वैल्यू जो है वो 3 हो गई। अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया y बराबर log 3x को t पुट किए, अब मेरे को निकालना है dy बाई dx, तो इसके जगह पर हम लोग dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, dt dt कट जाएगा, dy बाई dx ही आ जाएगा। ऐसा लिखने का क्या फायदा होगा, d बाई dt ऑफ y के जगह पर log t हो गया और d बाई dx ऑफ t के जगह पर 3x हो गया। ठीक है, ठीक है, या सीधा dt बाई dx के जगह पर ही, तो dt बाई dx के जगह पर ही सीधा जो निकाले वो 3, तो log t का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई t और ये dt बाई dx यहाँ पर 3 निकाला हुआ, दिस इज 3, so this is 3 by t, t was not in the question, t के जगह पर फिर 3x पुट कर दिए, तो आंसर मिला जुला करके 1 बाई x ही आ गया। तो अगर log 3x है तो इसका आंसर 1 बाई x ही आ जाएगा। log 3x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सोच के करो। जैसे y बराबर है log x स्क्वायर, ठीक है, log x स्क्वायर कैसे करेंगे, अगर रूल से करना हो पुट x स्क्वायर को t पुट कर दिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए, x स्क्वायर का मतलब d बाई dx ऑफ x स्क्वायर इज d बाई dx ऑफ t, x स्क्वायर का 2x हो गया, दिस इज dt बाई dx। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया y बराबर log t, निकालना क्या है dy बाई dx, इसको जानबूझ करके हम लोग dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हैं, दिस इज dy बाई dx बराबर d बाई dt ऑफ y के जगह पर log t और d बाई dx t के जगह पर, या सीधा ये dt बाई dx जो निकाला है यहाँ पर dt बाई dx का वैल्यू ही सीधा निकाला हुआ, dt बाई dx का वैल्यू ऊपर यहाँ पर निकाला हुआ 2x, यहाँ पर 2x लिख दिए। अब log t का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई t होता है इंटू 2x और 1 बाई t तो क्वेश्चन में नहीं था, तो x स्क्वायर इंटू 2x और ये x कर गया, तो इसका आंसर 2 बाई x आ गया। तो चेन रूल इस तरह से भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको मिटा करके लिख लिया होगा। इसको मिटा करके अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, जैसे y बराबर था मान लो log 2x, इसका डिफरेंशिएट करना है सीधा, तो बताओ कैसे होगा, log x का 1 बाई x, तो log 2x का 1 बाई 2x, और अगर 2x का डिफरेंशिएशन नहीं किया है, 2x का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2, अभी आपको बताया गया ये 2 से 2 कट जाता, इसका आंसर डायरेक्ट 1 बाई x आ जाता। उसी तरह से y बराबर था log x स्क्वायर, डायरेक्ट अगर करना हो log x स्क्वायर, डायरेक्ट अगर करना हो log x स्क्वायर, तो log फलाना का 1 बाई फलाना, तो log x स्क्वायर का 1 बाई x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये कट गया, इसका आंसर 2 बाई x आ गया। इसी को चेन रूल कहते हैं। डायरेक्ट भी करना आना चाहिए, और डायरेक्ट कैसे आ रहा है, तो मैथ्स के तरीके से कैसे आ रहा है वो भी मालूम होना चाहिए। चेन रूल का इस्तेमाल बच्चों फिजिक्स में भी पढ़ेगा, फिजिक्स में भी चेन रूल का इस्तेमाल पढ़ने वाला है, ठीक है। अब कुछ और का करते हैं, जैसे y बराबर एक्सपोनेंशियल पे पावर 3x, इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। फाइंड dy बाई dx, कैसे करोगे, तरीके से अगर करते हैं तो पुट 3x को t पुट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, दिस इज d बाई dx ऑफ 3x, दिस इज d बाई dx ऑफ t, 3 बाहर आ जाएगा 1
दिस इज dt by dx, मतलब dt by dx का वैल्यू 3। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन देखो क्या बन गया, y इज इक्वल टू e का पावर 3x को t पुट कर दिया तो t, और इसका dy by dx अगर करना हो, dy by dx इसको तोड़ करके लिखेंगे dy by dt इंटू dt by dx, दिस इज d by dt ऑफ y की जगह पर e पर पावर t इंटू d by dx ऑफ t के जगह पर 3x, ठीक है। मतलब ये तो पहले ही कर चुके हैं, dt by dx का वैल्यू ही यहाँ पर 3 है, सीधा dt by dx का वैल्यू यहाँ पर 3 है, सीधा t लगा सकते हैं। e का पावर t का पहले बताया गया था कि e का पावर t ही होता है इंटू 3, और t तो क्वेश्चन में नहीं था, तो ये हो गया e का पावर 3x इंटू 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी तो ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। वैसे ही अगर y बराबर, वैसे ही अगर, वैसे ही अगर, वैसे ही अगर, वैसे ही अगर y बराबर e पर पावर x स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, मान लो x स्क्वायर को t निकालना है हम लोगों को, फाइंड dy by dx कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का हो गया 2x और ये हो गया dt by dx, थोड़ा स्टेप उड़ा लिया बच्चों, ठीक है ना। अब बताओ क्वेश्चन क्या बन गया, y बराबर e पर पावर x स्क्वायर को t, e का पावर t निकालना है dy by dx, कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए dy by dt इंटू dt by dx करना पड़ेगा, दिस इज d by dt ऑफ y के जगह पर e पे पावर t d by dx, t के जगह पर x स्क्वायर, t पे पावर t का e का पावर t x स्क्वायर का 2x, अब e पे पावर t तो क्वेश्चन में नहीं था, तो e का पावर x स्क्वायर हो गया इंटू 2x, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया चेन रूल, ये हो गया चेन रूल, ये हो गया चेन रूल, ये जी हो गया जी चेन रूल हो गया। इसको जल्दी से लिखो और फिर देखो, इसको जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो और फिर देखो। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, e का पावर x का, e का पावर x तो e का पावर 2x का, e का पावर 2x सीधा इसका हो गया e का पावर 2x, और अभी 2x का डिफरेंशिएशन नहीं किया, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर 2e का पावर 2x हो गया। और क्या क्वेश्चन था, y बराबर e का पावर x स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन करने बोला गया था, तो वही बात e का पावर फलाना का, e का पावर फलाना, तो e का पावर x स्क्वायर का, e का पावर x स्क्वायर, और अभी x स्क्वायर का नहीं किया तो x स्क्वायर का 2x हो गया, तो डायरेक्ट चेन रूल करेंगे, डायरेक्ट चेन रूल करेंगे, तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। डायरेक्ट चेन रूल करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। चेन रूल आपको फिजिक्स में ही सीखना है, नहीं सीखना होता तो मैं टाइम बर्बाद करता नहीं। मोशन में जाने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें सीखनी होगी, कुछ चीज़ें जो है वो सीखनी होगी। बता दे रहा, ठीक है। और अगर हाँ इस तरह से अगर कुछ है, इस तरह से मान लो 3x प्लस 5, मान लो इसको डिफरेंशिएट करना, फाइंड रूट में 3x प्लस 5, फाइंड dy बाई dx, इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, पुट 3x प्लस 5 को पुट कर लेंगे t, ठीक है, पुट 3x प्लस 5 को t पुट कर लेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता 3, x का 1, 5 का 0, दिस इज dt बाई dx। और क्वेश्चन क्या बन जाता, क्वेश्चन बन जाता y बराबर रूट t, y बराबर हो जाता रूट t, y बराबर कितना हो जाता, रूट t हो जाता, ठीक है, y बराबर हो जाता रूट t। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो, निकालना क्या था हम लोग को dy बाई dx, इसको करना पड़ेगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx, so this is d by dt of y की जगह पर रूट t, और ये dt by dx यहाँ पर निकाला हुआ है, फिर से ये 3 है। तो जिन्होंने पहले क्लास नहीं किया, रूट t को t का पावर 1/2 पहले बताया हुआ लेक्चर 1 में, रूट t का 1/2 रूट t आता है, पहले करवाया हुआ, रूट t को t का पावर 1/2 लिख दो और एनेक्स माइनस करो, या जो लोग सीधा बीच में से देख रहे नहीं समझ में आएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 फिर लेक्चर 3, एंड दिस इज 3,
सो दिस इज 3/2 रूट टी तो क्वेश्चन में नहीं था, तो जिस जो था उसी को लिख दिए। तो 3/2 अंडर रूट 3x प्लस 5, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। 3x प्लस 5 का रूट है 1/2 ऑफ रूट टी का 1/2 रूट टी और 3x प्लस 5 का इतना। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को y बराबर ax प्लस b को डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, y बराबर अंडर रूट ax प्लस b को डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, तो कैसे होगा? चलो डायरेक्ट करते हैं। तो रूट x का 1/2 रूट x, दिस इज 1/2 रूट x ax प्लस b, और सिर्फ ax प्लस b का डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल a आएगा, x का 1 आएगा और b का 0 आएगा। दिस इज a/2 रूट ax प्लस b। ठीक है, जैसे y बराबर अंडर रूट 4x प्लस 7 है, तो बताओ कितना हो जाएगा dy बाई dx? बताओ, रूट x का 1/2 रूट x और फिर 4x प्लस 7 का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, 7 का 0 आ जाएगा, तो 4/2 ऑफ रूट 4x प्लस 1। इस तरह से चेन रूल, इस तरह से चेन रूल, इस तरह से चेन रूल का वैल्यू जो है, चेन रूल का वैल्यू, इस तरह से चेन रूल का वैल्यू जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से चेन रूल हम लोग एनालाइज करेंगे, इस तरह से चेन रूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स के क्लास में भी। फिजिक्स के क्लास में भी ज़रूरत पड़ेगा जी, पड़ेगा जी, पड़ेगा जी, पड़ेगा। फिजिक्स के क्लास में भी ज़रूरत पड़ेगा। किस तरह से ज़रूरत पड़ेगा उसको भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे फिजिक्स के क्लास में कभी आपको ऐसा डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, मतलब मान लो टी स्क्वायर प्लस 4 भी नहीं, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, अच्छे से देख लेना, टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 2t होता, तो टी का स्क्वायर को 2 के रिस्पेक्ट में करते तो 2t होता। बट अभी x के रिस्पेक्ट में t को करना है, और आप लोग पढ़े डिफरेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में t डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता। इसका आंसर 2t लिख करके फिर dt बाई dx लिख करके छोड़ देना पड़ता है। इस तरह से फिजिक्स में आपको काम पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेन रूल का जब भी काम पड़ेगा। इस तरह से टी स्क्वायर का 2t तो आया, बट ये t अभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे। या फिर इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में तो जनरली नीचे टाइम रहता है। इसको अगर डिफरेंशिएट करना पड़ा, इसको अगर डिफरेंशिएट करना पड़ा, बताओ अगर मान लो इसमें x डिस्प्लेसमेंट है, मान लो कि x डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो कि x, मान लो जी कि x अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करते तो 2x आता, लेकिन अभी x को t के रिस्पेक्ट में करना है, जो कि हमसे होगा ही नहीं। इसको हम लोगों को dx बाई dt लिख करके रखना पड़ेगा। और ये हमने पढ़ा था कल परसों, x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये 2x इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। इसका काम पड़ेगा, इसका काम पड़ेगा, समझ लो बच्चों, d बाई डी टी ऑफ पी स्क्वायर करना पड़े तो पी स्क्वायर का 2p तो होगा, बट ये dp बाई dt बच जाएगा। इसको ख्याल रखना है ना। जो लोग नहीं समझ रहे मैं फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। जो लोग नहीं समझ पा रहे फिर से देखो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2x होता है, बट d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 2x तो आएगा, बट चेन रूल के हिसाब से इस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो आंसर इज 2x, बट x स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x के साथ dx बाई dt बच जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग चेन रूल इन फिजिक्स। जैसे d बाई डी टी ऑफ x का पावर d बाई डी टी ऑफ t पे पावर 5, इसका आंसर 5t पर पावर 4 हो गया nxn -1 से, है ना। बट
बाई डी टी ऑफ, अगर x का पावर 5 हो जाए, d बाई डी टी अगर t का पावर 5 नहीं x का पावर 5 को करना पड़े तो x का पावर 5 का 5x का पावर 4 तो आएगा, लेकिन साथ में dx बाई डी टी बच जाएगा। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। जितना जल्दी हो सके चेन रूल को एनालाइज करें, जितना जल्दी हो सके चेन रूल को एनालाइज करें। और जो लोग मैथ्स वाले, जो मैथ्स भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी, मैथ्स में लॉगरिथम्स का होमवर्क असाइनमेंट मिल चुका है। जो बच्चे मेरे साथ टच में हैं और फिर भी अगर आपको लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल का होमवर्क असाइनमेंट नहीं मिला है तो एडमिशन लेकर के मेरे साथ फोन पे टच में रहो, तभी तो मैं आपको कुछ लॉगरिथम्स और का असाइनमेंट दे पाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट दे पाऊंगा, डायमेंशंस एंड एरर का असाइनमेंट दे पाऊंगा। चेन रूल यही है, चेन रूल यही है, चेन रूल यही है। कॉपी में लिख करके एनालाइज करके रखना। और सीखने का मन हो तो 12th के मैथ्स के प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन जब आएगा तब देखना। फिजिक्स में इतना सा चेन रूल का काम पड़ेगा। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो, दोस्तों से वीडियो शेयर करो और घर पर ही रहो। केसेस बहुत ज़्यादा कोरोना के बढ़ रहे हैं, वैक्सीन आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। आप लोग घर पर रह करके क्वालिटी एजुकेशन लें, घर पर रह करके पूरा सिलेबस तरीके से ख़त्म करें। स्टे एट होम, स्टे सेफ, मेरे साथ जुड़ो और पूरे सिलेबस को घर पर बैठ करके आराम से क्लियर कर लो। थैंक यू।